हेलो फ्रेंड, आज हम सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर फर्स्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार सीए एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिस लिख लेंगे, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है। सबसे पहले मीनिंग कि एग्रीमेंट की मीनिंग क्या होती है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रॉमिस कर रहे हैं और उनके बीच में कंसिडरेशन है फॉर ईच अदर, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किन चीज़ों से मिलके बना है? एग्रीमेंट बना है ऑफर प्लस में प्रॉमिस को मिला के हमारा एग्रीमेंट बना गया है। अब एग्रीमेंट हमारा सेक्शन 2E में डिफाइन हुआ गया है। इसके बारे में सारा एग्रीमेंट के बारे में सब कुछ डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग में ये है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट हम एनफोर्सेबल बाय लॉ के थ्रू उस एग्रीमेंट को एनफोर्स करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्रीमेंट प्लस में लीगल एनफोर्सेबिलिटी को मिलाकर बनाया गया है। और एग्रीमेंट किससे बनाया गया है? प्रॉमिस प्लस में कंसाइडरेशन। अब हमारा आता है दूसरा स्टेप हमारा होता है स्कोप। अब स्कोप मतलब वो स्कोप कितना वाइडर है कि नैरो है। तो सबसे पहले जो हमारा एग्रीमेंट है इसके अंदर लिखा गया है इट्स अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। ये वाइडर टर्म है क्योंकि इसके अंदर लीगल और सोशल दोनों ही प्रकार के एग्रीमेंट हमारे आए जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में इट इज़ यूज्ड इन अ नैरो टर्म। ये नैरो टर्म पर यूज़ किया जाता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है लीगल ऑब्लिगेशन। इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डज नॉट ग्रांट सर्टेन राइट्स टू दी पार्टी। कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए हमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन की ज़रूरत नहीं होती और कोई सा भी एग्रीमेंट किसी भी पार्टी को सर्टेन राइट नहीं प्रोवाइड कर सकता, सर्टेन राइट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि हमारा नेसेसरली क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। हम लीगल ऑब्लिगेशन करे बिना हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमें लीगल ऑब्लिगेशन करना ही पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और ये सभी पार्टियों को सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करवाता है। और चौथा पॉइंट है हमारा नेचर। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट कहा जाता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीए फाउंडेशन में पूछा गया है। अब हम ऐसी कई सी वीडियो निकालेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं जिससे कि आपका सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर हो जाए।